हे गाइस, आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या रिलायंस जियो फोन नेक्स्ट जो लॉन्च हो चुका है, जिसको दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन कहा जा रहा था, क्या आपको वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि कंपनी ने इस फोन को लॉन्च करने के साथ ही एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रेटेजी अपनाई है, एक हिडन पॉलिसी रखी है जो यूजर्स को नहीं समझ में आ रही है। और कहा जाए, उनको ये बताया जा रहा है कि फ़ोन बहुत सस्ता है, लेकिन इस फ़ोन को जो भी लोग ले रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है कंपनी को ही पहुँचने वाला है। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं सारे टॉपिक पे बात करेंगे और आपको बताएँगे कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और किन लोगों के लिए फ़ोन ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, रिलायंस जियो फोन नेक्स्ट लॉन्च हो चुका है। 6,500 की प्राइसिंग पे इसको लॉन्च किया गया था। अब आप अपने शहर के जियो स्टोर से या फिर व्हाट्सएप के थ्रू या फिर माई जियो ऐप से इसकी बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप ईएमआई पे लेना चाहते हैं तो भी मिल जाएगा और इसको आप डायरेक्टली 6,500 रुपये पे करके रिलायंस जियो स्टोर से जो आपके शहर में है, आप उससे फ़ोन को खरीद सकें। अब देखिए, यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं क्लियर करना चाहूँगा कि रिलायंस जियो फोन नेक्स्ट किन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है और किन लोगों के लिए पूरी तरह से कबाड़ और बेकार फ़ोन है। तो सबसे पहले इसके नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करते हैं और एक ऐसा पॉइंट है जिसको बहुत अच्छे से आपको समझना ज़रूरी है और इसमें आपका फ़ायदा कम है और कंपनी का फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है और इस चीज़ को बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट पे बात करते हैं। जो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट तो इसकी प्राइसिंग है कि कहा जा रहा था कि फ़ोन 3,500 और 5,000 के बीच में आएगा। तो अगर फ़ोन इस प्राइस रेंज पे लॉन्च होता 3,500 और 5,000 के बीच में, तो वाकई ये वर्ल्ड का सबसे चीपेस्ट स्मार्टफोन हो जाता। लेकिन 6,500 रुपये में ये फ़ोन लॉन्च किया गया, जो बिल्कुल भी मुझे वर्थ इट नहीं लगा और इसके जो फीचर्स हैं उसके हिसाब से मुझे ये फ़ोन सही नहीं लगा। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप वर्ल्ड के चीपेस्ट स्मार्टफोन की बात करते हैं तो वहीं पे अगर आप एक सैमसंग का एक मॉडल है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन सैमसंग का एक M0 करके कोई एक स्मार्टफोन है जो आपको 6,500 रुपये के अंदर, इवन वो 4,000 रुपये में भी आपको मिल जाता है। देखिए, अगर हम सिर्फ प्राइस की बात करें तो जियो फोन से ज़्यादा बेहतर वो मतलब कि उसकी प्राइस है। अब दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, अभी भी ये फ़ोन इतने बेसिक फीचर्स के साथ आ रहा है कि अगर आप इसको यूज़ करते हैं, आपने अगर इसके पहले कोई स्मार्टफोन भी यूज़ किया है तो आप बहुत जल्दी इससे इरिटेट हो जाएंगे, क्योंकि ये इसका जो प्रोसेसर है वो इतना फास्ट नहीं है और आप कोई भी फाइल ओपन करेंगे तो रिलायंस जियो फोन नेक्स्ट में काफ़ी टाइम लगने वाला है। लैग भी थोड़ा बहुत देखा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर आप कोई पहले स्मार्टफोन यूज़ कर चुका है और वो फिर से रिलायंस जियो फोन नेक्स्ट को यूज़ करता है तो डेफिनेटली उसको बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिलने वाली है। अब एक जो सबसे बड़े नेगेटिव पॉइंट की हम बात करें, जिसका फ़ायदा कंपनी को है और यूजर्स को घाटा पहुंच रहा है, तो देखिए, यहाँ पे कंपनी ने ईएमआई जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कराई है यूजर्स को। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि आपसे 6,500 लिया जा रहा है दुनिया के सबसे सस्ते स्मार्टफोन के नाम पर। एक जो यहाँ पे सुविधा दिया इन्होंने ईएमआई की, कहा जा रहा है कि भाई आपको मतलब कि पैसे पूरे नहीं देने पड़ेंगे, आप ईएमआई पे दे देंगे। कंपनी की जो हिडन पॉलिसी है उसने आपको बांध कर रख दिया है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, ईएमआई सुविधा के साथ में आपको रिचार्ज भी मिल रहा है। सबसे ज़्यादा जो बड़ा खेल हुआ है वो यहीं पे हुआ है, पूरी ईएमआई सिस्टम पे ही सबसे बड़ी गेम खेला है कंपनी ने। आप मान लीजिए कि आज की डेट में आप 200 का रिचार्ज कराते हैं, जियो में 150 का रिचार्ज कराते हैं। मान लीजिए आप 200 का रिचार्ज 2 GB के लिए कराते हैं। इन केस आपका कभी किसी मंथ में मन नहीं है तो आप छोटा पैक भी करा सकते हैं। लेकिन अगर आप रिलायंस जियो फोन नेक्स्ट लेते हैं और उसके बाद आप ईएमआई कराते हैं तो आपकी ईएमआई सिर्फ जितनी आप फिक्स कर देंगे 2 GB डेटा के लिए, 200 रिचार्ज के लिए, तो आप उतना ही 2 साल तक कराना पड़ेगा आपको। आप उससे हट नहीं सकते, उसको आप कम नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी ये आपको बांध देगी कि अब आप 2 साल तक उसके इस रिचार्ज प्लान को लेते रहिए। और ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। हमको ये दिख रहा है कि हाँ, 18 महीने तक हमको ईएमआई देना पड़ेगा और इजीली हमें फ़ोन मिल जाएगा, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि आप उस रिचार्ज प्लान में बंध जाएंगे पूरी तरह से। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ़ोन लेने जा रहे हैं रिलायंस जियो फोन नेक्स्ट, तो इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा
और एक बार कैलकुलेट भी कर लीजिएगा कि आप कितने का रिचार्ज अभी कराते हैं और उस हिसाब से आपको कितने में पड़ने वाला है रिलायंस जियो फोन नेक्स्ट। अब किन लोगों के लिए ये फोन बेहतर होने वाला है, अगर इसकी बात करें तो सिंपल सी चीज है कि जिन्होंने कभी भी फोन यूज नहीं किया है, एक बार उनको मतलब कि वो फर्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, वो चलाना सीखना चाहते हैं कि स्मार्टफोन कैसा होता है, कैसे वर्क करता है, उस हिसाब से ये फोन बहुत अच्छा है। अगर मान लीजिए कि जैसे आप किसी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंग्लिश वगैरह नहीं चलती है, तो आपको इसमें बहुत सारी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज का भी सपोर्ट दिया गया है, तो उस हिसाब से भी ये फ़ोन ठीक ठाक है। और अगर आप एक बहुत हैवी यूज़र नहीं है स्मार्टफोन पे, तो आपका काम जो है वो सिर्फ बात करने का होता है या फिर थोड़ा बहुत म्यूज़िक वगैरह सुनने का होता है, तो भी ये फ़ोन आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव पॉइंट अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा कम है, और मुझे जहाँ तक अभी नज़र आया तो नेगेटिव पॉइंट कुछ ज़्यादा इस फ़ोन पे दिख रहे हैं। तो जब भी आप इस फ़ोन को लेने जाइए तो इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखिए कि आपका कितना पैसा आपको देना पड़ रहा है, आप अभी कितना रिचार्ज कराते हैं और आप इससे कितना यूज़ करने वाले हैं इस फ़ोन को, आपके काम का ये फ़ोन है कि भी नहीं। पता चला आपने फ़ोन ले लिया 6,500 का और आपका काम नहीं हो पा रहा है, फ़ोन हैंग कर रहा है, तो उस हिसाब से इन सारी पॉइंट को आप अच्छे से गौर कीजिए और उसके बाद ही फ़ोन लीजिए। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूँ एक नए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।